आज की कहानी है बीवी की नाराजगी। रागिनी और अपूर्व की शादी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन जब अपूर्व को ऑफिस के बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलने वाला था, तो रागिनी और अपूर्व के साथ में अपूर्व की माँ वीना जी भी होती हैं। उधर जब अपूर्व को अवार्ड मिलता है तो उसके बॉस उसको दो शब्द कहने को कहते हैं, तो अपूर्व अपनी माँ की खूब तारीफ करता है। आज मैं जो भी हूँ वो मेरी माँ की वजह से ही हूँ। मेरी माँ ने मुझे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया और हमेशा मेरे हर एक जरूरतों का ध्यान दिया। मेरी माँ ने मुझे कभी भी मेरे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी माँ सबसे ऊपर है और उनके बराबर मेरे लिए कोई भी नहीं। इसके बाद रागिनी और माँ वीना जी साथ में कार में बैठ के घर लौट रहे थे, तो रागिनी बहुत नाराज थी और उसकी नाराजगी 2 दिन तक ही रही। कई बार अपूर्व के पूछने के बाद भी वह कोई जवाब नहीं देती थी, यहाँ तक कि अपनी सास को भी कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझती थी। और एक दिन फिर अपूर्व ने रागिनी से प्यार से पूछा, रागिनी, आखिर हुआ क्या है? जिस दिन से मुझे अवार्ड मिला है तुम उस दिन से नाराज लग रही हो। हाँ, मैं नाराज हूँ अपूर्व। तुमने अपनी माँ के लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन सबके सामने थोड़ी मेरी भी तारीफ कर देते। क्या मैंने आपका साथ कभी नहीं दिया? हर एक छोटी बड़ी मुश्किल समय में आपके साथ खड़ी रही। रागिनी बोली। अच्छा, तो इस बात का बुरा मानकर बैठी हो? अगले साल फिर से जब मुझे मौका मिलेगा तो मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुम्हारे बारे में भी 2-4 क्या बहुत तारीफ करूंगा। अब तो गुस्सा छोड़ दो। रागिनी उस दिन से अपना गुस्सा छोड़ देती है। सब सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन फिर सास वीना जी बीमार हो जाती हैं। यह सुन अपूर्व भागा भागा ऑफिस से घर आता है और फिर उसकी माँ को अस्पताल लेकर जाता है और माँ की सेवा के लिए वह छुट्टी भी ले लेता है। कुछ ही दिन बाद वह ठीक हो जाती है और फिर एक दिन जब अपूर्व कहता है, चलो आज घर पर खाना नहीं बनेगा, आज हम चलते हैं बाहर खाना खाने। चलिए माँ, रागिनी तैयार हो जाओ। क्या माँ जी भी आएंगी? पर अपूर्व, कितने समय से हमने अकेले समय नहीं बिताया। माँ जी को फिर कभी ले जाना, आज हम चलते हैं प्लीज। नहीं, क्यों रागिनी? माँ बीमारी से भी ठीक हुई हैं। उनका भी तो घर पर रहकर मन करता होगा कि कहीं बाहर जाएं। नहीं नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यही ठीक हूँ, कुछ बनाकर खा लूंगी। वीना जी बोली। नहीं माँ, आप भी चलिए। ऐसे अपूर्व अपनी बीवी और माँ को लेकर साथ तो चला जाता है, लेकिन रागिनी को अच्छा नहीं लगता और वह फिर नाराज हो जाती है। फिर ऐसे वह ठान लेती है कि अब वह अपूर्व के सामने माँ जी को बुरा बनाकर रहेगी। ऐसे वह हर रोज अपूर्व को ऑफिस में फोन कर अपनी सास के बारे में झूठ बोलकर कंप्लेंट्स करती है, तो उधर वीना जी भी बहू रागिनी की शिकायत खूब करती रहती है। ऐसे में अपूर्व बहुत ही परेशान हो जाता है। अब उसका ऑफिस में मन नहीं लगता और ऐसे कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन मामला ऐसा ही रहता है और काम भी ठीक से नहीं कर पाता। फिर एक दिन जब रागिनी बीमार होती है तो वीना जी अपूर्व को फोन करती हैं। बेटा, आज बहू की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है, उसको अस्पताल लेकर जाना होगा, तुम जल्दी आ जाओ। पर माँ, बहुत काम है मेरे ऑफिस में, आप ही ले जाइए ना, मैं काम खत्म करके घर आता हूँ। शाम को जब अपूर्व घर लौटता है तो रागिनी की खबर पूछता है, तो पूछने पे वीना जी कहती है, हाँ हाँ, वह बिल्कुल ठीक है, तो बाप बनने वाला है, जा कमरे में जा, मिल ले बहू से। जैसे ही अपूर्व कमरे में आता है। अच्छा, आप क्यों आए हैं मेरा हालचाल पूछने? जब माँ जी बीमार थी आप भागे भागे ऑफिस से आए थे और छुट्टी भी ले ली थी, और मेरी तबीयत खराब होने पर भी आपने आना जरूरी नहीं समझा। अगर इतना ही प्यार था अपनी माँ से तो अपनी माँ को लेकर ही आप रहते, शादी ही क्यों की? और माँ जी को भी क्या पड़ी है, हर वक्त बेटे और बहू के बीच में आती रहती हैं। जरा भी शर्म नहीं आती उनको कि बेटी बहू को कुछ समय अकेले भी छोड़े। अपनी माँ के बारे में यह बातें सुन अपूर्व बड़ा गुस्सा होता है और गुस्से में उसका हाथ उठ जाता है। और फिर क्या था, अपूर्व की इसी एक गलती से रागिनी दूसरे ही दिन घर छोड़ देती है और फिर ऑफिस से भी दूसरे दिन ही अपूर्व को ठीक से काम ना कर पाने के कारण ऑफिस से निकाल दिया जाता है। अब अपूर्व नौकरी और बीवी दोनों ही खो बैठता है और जब मायूस होकर घर लौटता है तो वीना जी उसको कहती है कि उसने बहू पर हाथ उठाकर ठीक नहीं किया, क्योंकि वह माँ बनने वाली थी और यह तय किया कि अब वे दोनों जाकर मनाकर बहू को घर ले आएंगे। लेकिन फिर वीना जी और अपूर्व के लाख मनाने पर भी रागिनी घर वापस नहीं लौटती और अब अपूर्व अपनी बीवी के साथ अपने बच्चे को भी खो देता है।
दोस्तों, किसी भी इंसान का अपने शादीशुदा जीवन में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में पत्नी और माँ दोनों को ही एक समान ही प्यार और सम्मान देना जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की कहानियाँ पसंद करते हैं तो हमारे चैनल सोशल कार्टून कहानियों को सब्सक्राइब करें।